बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बट फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स मैंने स्ट्रीट फूड इन्जॉय नहीं किया है. सो आई थिंक मैं स्ट्रीट फूड एक अलग नज़रिए से इन्जॉय करूँ. हम पक्का हम प्रॉपर मियाँ भाई गर्ल जिसके घर पे रोज़ चिकन मटन बनता है मैंने कहा सर आप हमें पसंद क्यों नहीं करते हैं. तो सर ने क्लियरली बोल दिया कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम पसंद नहीं हो. एक दोस्त बोलने के लिए ना मुझे टाइम लगता है. आई मे नो यू बट यू आर नॉट माई फ्रेंड. मैं माही को साइड में रखूँ बट माई क्लोजनेस एंड माई बॉन्ड विद तारा इज़ अमेजिंग. शी कॉल्स मी मासी एंड आई एम हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन दैट ग्रोज बैक. ओके, जहाँ तक मेरी नॉलेज में मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरी वो कंडीशन थी इन दिसंबर. लाइक आई एम समबडी हु इज़ वेरी लो की. मुझे कभी इस बारे में बात नहीं करना था. आई वुड से जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर, ट्रस्ट मी. और जिसको भी फ़र्क पड़ता है प्लीज़ प्लीज़ इसे ना अपने दिमाग पे चढ़ने दीजिए ना अपने दिल पे चढ़ने दीजिए. Hi, this is Samina Sheikh here on my show Street Diaries, and with me right now I have Sana Maqbool, who seems to be excited to try something new with me. So join me as I welcome her only on Zoom. Lovely to have you, Sana. आपका टाइम मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था. ऐसा नहीं है, but thank you so much for having me. And I am actually looking forward to see आपका डाइट स्टाइल में कौन सा खाना आपको पसंद है, क्या जूसेस है. एक्चुअली स्ट्रीट फूड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बट फ्रॉम कपल ऑफ मंथ्स मैंने स्ट्रीट फूड इन्जॉय नहीं किया है. सो आई थिंक मैं स्ट्रीट फूड एक अलग नज़रिए से इन्जॉय करूँगी. चलिए तो फिर चलते हैं अंदर और कुछ अच्छा हेल्दी वाला स्ट्रीट फूड खाते हैं आज. एक्चुअली Yes, right? Well, we're so happy to have you over here, Sana, and I must say that such a lovely evening I'm going to have with you today, and I could see like आपको healthy खाना बहुत पसंद है, हेल्दी खाना पसंद नहीं है पर healthy juices and all. नहीं. रिसेंटली हेल्दी मुझे कभी खाना पसंद नहीं था. मैं हार्डकोर चटोरी थी बट सिंस माई हेल्थ आई थिंक मुझे हेल्दी बनना पड़ा. बट या आई क्रेव फॉर दैट यमी फूड. वो स्ट्रीट की गलियाँ वो मतलब आई क्रेव फॉर इट बट नहीं हो पाता. Well, see, before we get into like fun conversations and chats and all, I do want to have some conversations with you which are a bit serious, which was regarding your health, which had come, overall on social media, and everyone went berserk because they were like, how come, and we don't really know much about this because liver cirrhosis is something which we have heard of, we don't know. So how did you deal with it, and how your health has been over the time? Over the period of the year, I think I've been very vocal. I've been dealing with this condition called autoimmune hepatitis, and मुझे 2020 से है. All of the sudden it elevated it. I think मैंने जब भी कोई शो किया है तो मेरी कंडीशन हमेशा मेंशन हुई है, whether it's खतरों के खिलाड़ी, whether it's Big Boss. So my condition have always been known to the people or the makers that okay, she has this condition. It's like diabetes, you have diabetes, you're dealing with it. So I was kind of dealing with it, and autoimmune is a condition where your own cells attack your own body organs. So मेरे इसमें it's attacking my liver, and for me मुझे हमेशा से ये था कि चलो अब हो गया है तो probably हम इसको पहले तो समझ ही नहीं आता था व्हाट इज़ ऑटोइम्यून, व्हाट इज़ इट. तो 2-3 साल लगे समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है. बट देन इन माई नॉलेज आई अंडरस्टूड दैट इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. तो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट किया. मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी तो मैंने थोड़ा कम करने की कोशिश की. कार्ब्स हो गया, रिफाइंड ऑयल्स हो गए, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. तो मैंने स्लोली इसे कट डाउन किया अपने डाइटरी हैबिट में से. फॉर आई एम पक्का हम प्रॉपर मियाँ भाई गर्ल
जिसके घर पे रोज़ चिकन मटन बनता है, यू नो, एंड ऊपर से मैं साउथ इंडियन, सो आई एम ऑल द वे मोर फिश लवर. सो मेरे लिए ऐसा था कि देन आई ट्राइड बीइंग अ पेस्किटेरियन, जो सिर्फ फ़िश खाती है, रेड मीट और चिकन नहीं कंज्यूम करती है. तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए एंड ओवर द ईयर्स में प्रोग्रेशन दिखा रही थी. बट आई डोंट नो हाउ, व्हेन, why it just elevated. And December was the time, in 2024 I detected with liver cirrhosis. And again I have to be more cautious, more disciplined, more focused, more determined, I would say. Ki it's all what you eat, I feel. So yeah. But also, you know, ये भी खबरें आ रही थी, and I just want to kind of know about it, that you wanted to undergo liver transplant, and is that the solution to this? Like, what exactly is the process? So the process to this is, liver is the only organ that grows back. Okay, जहाँ तक मेरी नॉलेज पे, मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरी वो कंडीशन थी इन दिसंबर. लाइक यू नो, आई एम समबडी हु इज़ वेरी लो की. मुझे कभी इस बारे में बात नहीं करना था. I was going through this, but I was going through akele, I would say that. But I think it just elevated in June, and a friend of mine just posted a picture of me where every month I have this IV therapy, which is called immunotherapy. It's not a chemo, but it's kind of like a chemo. It's an 8-hour process. So every month I have to go through that cycle of mine. It's an immunosuppressant. So that's why it's called an immunotherapy. So whenever I go for that therapy, I think I am quarantined. I'm more prone to infection, more prone to a lot of things. So I have to be more cautious, as I said. तो मैं घर पे भी रहती हूँ, तो जब मुझे वो इंजेक्शन लगता है तो एक हफ्ता मैं अंडरग्राउंड हो जाती हूँ. Like you'll see me, I'll be very low key. I won't meet anybody. I'll wear a mask and I'll hang out. So ये कंडीशंस होते हैं. यू नो, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं फ़्लाइट्स में जाती थी, एंड मैं ये एशियन कंट्रीज़ जाती थी, एंड आई यूज्ड टू सी दिस पीपल वेयरिंग मास्क. जब कोविड आया भी नहीं था, यू नो, एंड तब आई यूज्ड टू लाफ एट दिस पीपल सेइंग कि यार ये लोग मास्क क्यों पहन के घूमते. अब मुझे समझ आया कि ये लोग क्यों मास्क पहन के घूमते, बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज़ वीक, दे आर टेंड टू गेट इन्फेक्शन. यू नो, उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है या बीमारी लगने के चांसेस है. अब जाके मुझे समझ आता है कि बिकॉज नाउ व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड, आई ट्रैवल एनीवेयर वेयर देयर इज़ हैवी क्राउड, आई वेयर अ मास्क. आई डू वेयर अ मास्क. सो ये डेजा वू बोलो या कुछ भी बोलो, बट या मेरे साथ भी ऐसा था. अब मुझे समझ में आया कि यार सना, तुम उस टाइम पे हंसती थी, आज देखो तुम ही ये करके घूम रही हो. सो या लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड 360. सोल्यूशन तो ये नहीं बोलूँगी कि बट हाँ, दिसंबर में जो मेरी कंडीशन थी, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था दैट यू मे नीड ट्रांसप्लांट, यू नो. तो बट यू आर यंग, you will recover. It's autoimmune cells that are actively aggressive. So we try to tame the autoimmune cells, and हम उसे बिठाने की या दबाने की कोशिश कर रहे थे, and that's why every month I have this process. So touch wood, so far so good. कोशिश यही रहेगी आगे भी कि मैं हेल्दी खाऊं, हेल्दी रहूं और long live. So yeah, I want to live long. And we wanted to live long, and we are ensuring कि हम लोग, because if you could see यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, विटामिन सी, हार्ट हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्प्रूव्स हाइड्रेशन, ऐसे कुछ चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं आज. सो नाउ लेट्स जस्ट सी के मेन्यू में क्या है हमारे लिए. एंड यू कुड सी लाइक काफ़ी हेल्दी चीज़ें. लाइक यू कुड सी लाइक देर आर होलसम हॉट बोल्स, देर आर एग्स ऑल डे, साडो टोस्ट, देन देर आर स्मूदीज, बूस्टर शॉट्स, यू नो, यू हैव दीज ऑल्सो. And these booster shots, मतलब मैं रोज़, ये मेरा रोज़ सुबह में होता है जिंजर आंवला booster shot I have, because ginger is again very good for health and amla is again very good. So and if you could see smoothie bowls also, which are very healthy, I could see, and the color of the smoothie bowl looks very good to me. I have made it. Yeah, and I could see like they have this spirulina and all that, you know. I think that's going to be good. Matcha avocado in case if you want. No, I don't mind a smoothie bowl. I think berry bliss bowl would be good. Would be Yeah, I think. And you can make it vegan also in case if you want to add spirulina and, you know, vanilla V. I think, yeah, that looks good to me.
There is. I will not have too much. I'll just have like little something which is very small and good. So let's do one thing. Let's order one, and then we can share basically, which is this berry bliss bowl that we can order, right? And let's see something else you want. Juices and all. No, I'm good. Nothing. So as you could see that कुछ बहुत ज़्यादा ही healthy चीज़ें मंगा ली है, and I think I have got you to the right place, right, Sana? That Yeah, you have got me to the right place. Healthy is fun. Healthy is good eating. Healthy is clean eating. So yeah, I'm happy. I'm happy. मुझे अब बस जानना है कि अब आप जो डाइट है, आप जो डाइट में क्या यानी खाते हो, क्या है, because you have a very touch with good skin also. So what is your diet like? I think मेरी ये सब कुछ मैं अभी प्रॉपर सात्विक खाना खाती हूँ. I've become a vegetarian. I eat very मैं वीट नहीं खाती हूँ. I give lately मैं वही टाइप और वही खाना देती हूँ जो मेरा लिवर प्रोसेस करे. So since I am a liver patient, तो मैं सिर्फ I'm treating the liver like a 1 year or a 2 year old baby. And कैसे आप वो बेबी को बेबी फूड देते हो. So I think I'm regrowing my baby in my own body. So yeah, I only give food to my liver which processes easily, which is मैं सब्जियां देती हूँ पकी हुई, सात्विक खाना लेस. आई एम स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू हैव सॉल्ट. सो मेरा सॉल्ट इनटेक 3 ग्राम पर डे है. उससे ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं कर सकती. Even I'm restricted to water limit. So there is a lot of things that I'm restricted in terms of eating habits and all. तो इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर का, पहले मैं बहुत बाहर का खाती थी, बहुत खाती थी. अब I think I have to cut. It's been 7 months, touch wood, and I'm going good. बाहर का खाना कट ऑफ किया है. कुछ भी अगर इवन इफ आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग इज जस्ट घर पे बना लूँ, खा लूँ. बट तकलीफ़ होती है थोड़ी, बिकॉज हर जगह आपको विदाउट नमक का खाना नहीं मिलता है. बट इंडियन फूड एंड यू नो, जैसे अभी रिसेंटली मैं बाहर गई थी. आई वाज अब्रॉड फॉर माई बर्थडे एंड दिक्कत हुई थी बिकॉज एवरी रेस्टोरेंट आई गो टू आई हैव टू लिटरली बेग देम कि प्लीज़ can you do without salt, and they're like no we cannot. So the moment they say no we cannot, I used to get up and go to another place. So जहाँ मुझे कहते थे कि okay we can but there is very little salt, तो that little is okay but not too much. Like अगर आप दिन में ज़्यादा नमक, मतलब I don't know what gram of salt would you intake, but my there's no salt. So that's the only change what I had. And again a non-vegetarian becoming a vegetarian, that's little difficult. I still crave for non-veg, but yeah, you gotta do what you gotta do. So yes, I could see that, you know, and I do feel that whatever you're doing is working in your favor. But I have to ask, Bigg Boss OTT show, you have been a part of the melodrama, the dramatic show. कैसा था आपका experience, you know? And I'm sure like people must have asked you a lot of questions before that. question. I think I'm done. But no, but Bigg Boss was an experience. I never thought, because before going, a lot of people told me कि तुम controversial तो हो नहीं. Why are you even going? But एक बोलते ना एक कीड़ा था मेरे अंदर that I want to do it, and I'm very मैं थोड़ी practical लड़की हूँ. मुझे उस टाइम पे, उस फेज पे मेरी लाइफ में वो जंप चाहिए था. अदरवाइज आई डोंट नो. मैंने खतरों किया है. I've got that fame, then I've faded away. I've got that fame and I've faded away. So खतरों के बाद भी मुझे थोड़ा लाइमलाइट मिला था. बट अगेन मेरी हेल्थ की वजह से आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक अगेन, एंड दैट वाज द टाइम मैंने अगेन अपने हेल्थ पे फोकस किया. एंड आई वाज डिसअपियर्ड फॉर अ ईयर. देन आई वाज लाइक कि क्या करूँ, एक बॉम्ब तो छोड़ना था. तो आई थिंक मैंने बिग बॉस किया, OTT किया. वो भी मुझे बिग बॉस बहुत टाइम से ऑफर हो रहा था, बट आई नेवर चोज फॉर अ बड़ा वाला, बोलते ना, आई नेवर डिड TV. आई सेड लेट मी जस्ट डू OTT एंड सी. इट्स फॉर 6-7 वीक्स का था. सो आई वॉन्टेड दैट जम्प इन माई करियर. सो मेरा जो डेस्परेशन था मेरे करियर को लेके, वो बहुत ही वैलिड लगा मुझे उस टाइम पे, उस फेस पे वो शो करना. मुझे ऐसा था कि अगर मैं TV करती और मैं 1 साल या 2 साल TV में अपनी दिल जान
दे देती तो मुझे तब जाके वो फेम मिलता, बट बिग बॉस से मुझे वो 1 महीने में फेम दे दिया, यू नो. सो आई वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी कैलकुलेटिव इन दैट टर्म. दैट्स व्हाई आई चोज बिग बॉस. एंड मैं जब जा रही थी, आई टोल्ड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, आई सेड वॉच मी, दिस इज गोना बी माय सीजन, वॉच मी, दिस इज गोना बी माय सीजन. आई डोंट नो व्हाई मेरे अंदर से था, मेरा वो जीतने वाला जो जज्बा था ना, वो मुझे अंदर जाके आया. क्योंकि जाने से पहले आई ऑलवेज वाज लाइक कि मैं जा रही हूँ, मुझे पता है यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ा सा फेमस होना है, वो मैं हो जाऊँगी. नो प्रिटी लुकिंग गर्ल, आई एम आउटस्पोकन, आई एम ब्लंट. तो मुझे ये था कि हाँ मैं इतनी में पिकअप कर जाऊँगी. पता जब मैं अंदर गई ना, आई डोंट नो दैट वाइब, दैट हाउस, जस्ट आई वाज लाइक नो, नाउ आई वांट टू विन दिस. एंड आई थिंक मैं जब वो स्टेज पे थी, जब मैं अंदर घुस रही थी, and the moment I said Bismillah and I went inside, I don't know, there was a different me. मैं पुरानी सना छोड़ दिया मैंने, मतलब I did not crave for my phone or my parents or anybody in that house, you know. For me, my goal was to win. For me, my goal was कि भाई दोस्ती यारी अगर इस घर में बनेगी तो बनेगी, नहीं बनेगी तो मेरा विजन स्ट्रेट है, मुझे वो जीतना है, बात खत्म. So I think I was there. माई विजन वॉज स्ट्रेट एंड मेरा मकसद मुझे क्लियर था. और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती ना रातों रात नहीं बनती है, इट टेक्स टाइम. तो समबडी हु आई एम पर्सन जो थोड़ा टाइम लेती है फ्रेंडशिप करने को, और मेरे दोस्त जब बन जाते हैं ना, वो टिकते हैं, सालों सालों भर टिकते हैं. तो ये लोग ना, मुझे समझ नहीं आता था घर के अंदर कि अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त. मेरे इतने जल्दी कैसे दोस्त बना लेते हैं? How do they even share their personal conversation? For me to open up to somebody takes time. I mean, you may see me talking to everybody, you करते हुए, but no. I mean that personal space of yours, that personal friend. एक दोस्त बोलने के लिए ना मुझे टाइम लगता है. I may know you, but you're not my friend. You're just my acquaintance, I would say. कि मैं तुम्हें जानती हूँ, but तुम मेरे दोस्त नहीं हो. तो मुझे ना थोड़ा अजीब लगता था घर के अंदर, और लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स को देख के. और लोग मेरी ही दोस्ती पे क्वेश्चन उठाते थे कि इनके साथ बैठती हूँ क्योंकि इस घर में बैठने के लिए कोई है नहीं, राइट? बट डजंट मीन दैट दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. लाइक आई डोंट नो, पिपली हमारे साथ बैठती है, आई डोंट नो वेयर हर लॉयल्टीज लाइज. And I'm like, why are you even doubting my loyalty and stuff like that? A lot of questions were on me. मुझ पे बहुत उंगलियाँ उठी, मुझ पे बहुत क्वेश्चन उठाए गए. फेलो कंटेस्टेंट, फेलो होस्ट अनिल कपूर सर मुझे हर वीकेंड के वार पे मुझे ही वार करते थे. तो मुझे समझ नहीं आता था. बट एज आई सेड कि आई एम वेरी स्टबर्न. लाइक मुझे जो चाहिए, मेरा विजन बहुत क्लियर था. मैंने कहा भाई मैं जीतने आई हूँ. तो जब मुझे कोई चिल्लाता भी था ना, तो मैं अपने आप पे से कैसे इनविजिबल वॉल कर देती थी. ओके, मेरे लिए वो सब ब्लैंक हो जाता था. लेकिन आप क्या बोल रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मेरी एक दुनिया चली रही है अंदर, मुझे नहीं पता. सो आई थिंक आई वॉज इन दैट फेज. एंड जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं जो थी, मैं जैसी बाहर हूँ मैं वैसे घर में भी थी. सो आई डिडंट फेक इट. एंड जनता पागल नहीं होती है, जनता को समझ में आता है कि हु इज़ रियल एंड हु इज़ फेकिंग इट. ट्रस्ट मी. They really know the real picture. मतलब मुझे नहीं लगा था. आई मीन मैं जब बाहर निकली ना, तो मेरे जितने दोस्त थे या जितने मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे, दे ऑल सेड दैट यू वर यू. आई सेड या. लाइक मुनव्वर केम ऑन माई शो एज अ यू नो, उनका एक सेगमेंट था. ही केम एंड ही इज़ लाइक, ये जैसी है ना ये वैसी ही है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक फॉर मी, इफ़ यू सी, आई हैव देयर आर फ्यू कंटेस्टेंट जिनसे मैंने डे 1 से बात नहीं की थी. एक इनफैक्ट एक ही कंटेस्टेंट था. डे 1 से मेरा और उसका कुछ जमा नहीं. डे एंड तक वो वही. आज वो कहाँ है मुझे नहीं पता. तो मेरी उनसे बातचीत कभी हुई नहीं. बट आई एम लाइक दैट. आई कैन लुक थ्रू यू. Like I don't know, but it's not Ranveer ji for sure, but it's some other contestant. So everybody will think it's Ranveer ji. No, Ranveer ji and me, we started off well. हमने बहुत अच्छे से बात की थी initially, but then I don't know where things faded with him. But उनको आई थिंक ओपिनियनेटेड लड़कियाँ पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. विच ही टोल्ड मी कि सना तुम्हारे सोच विचार से मुझे प्रॉब्लम है. तो मैं समझ गई कि भाई, क्योंकि मैंने उनसे सोचा कि मैं एक बार क्लियर कर दूँ. मैं कहा सर आप हमें पसंद क्यों नहीं करते. तो मैं लवकेश और विशाल के साथ में मैं भी बहती गंगा में हाथ
मैंने भी डाल दिया, मैंने कहा चलो भाई मैं भी पूछ लेती हूँ। तो सर ने क्लियरली बोल दिया कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे सोच विचार से शायद उन्हें मैं पसंद। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, ड्रॉ लाइन कर लो आप। सी मैं एक बार पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी, अगेन आई एम नॉट गोना आस्क यू, देन यू गोना गेट इट बैक, इट्स वेरी सिंपल। एंड आई एम नॉट, यू आर नॉट फीडिंग मी, यू आर नॉट रनिंग माई हाउस। तो मैंने एक बार बहुत सर करके तमीज़ से पूछा, आपने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारे सोच विचार से ही प्रॉब्लम। तो मुझे समझ में आया कि भाई इसे वो टाइप की लड़कियां पसंद ही नहीं है जो इनसे ऊपर बोले, इन्हें वो सर झुका के रहने वाली लड़कियां पसंद है। भाई हम वैसे है नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम सॉरी, आई विल, मैं झुकाऊंगी सर अगर मुझे जहाँ लगेगा, बट आप मुझे नहीं सिखाओ। आई एम वेल, मैं बहुत अच्छे से सीख समझ के आई हूँ, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। सो आई थिंक वेन एवर ही विल हैव एन आर्ग्यूमेंट विद मी, आई विल गिव हिम बैक। दैट्स इंटरेस्टिंग एंड ऑनेस्टली सना, आई फील लाइक कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जितना तुम रियल रहते हो, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। लाइक सो मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट व्हेन यू आर टू रियल, द इंडस्ट्री डजंट लाइक इट. But of late, I have seen that, if you are very clear where you want to draw the line or where you want to have your boundaries and yet, you want to get the work done, I feel like kahin na kahin आसान भी होता है. So how it has been for you? पहले ना लोग अप्रिशिएट नहीं करते थे, मैं ये बोलूँगी, बट अभी लोग अडेप्ट कर रहे हैं। पहले आपका ज़्यादा बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगता था। आप कोई भी पोजीशन पे हो, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हो, आप एक डायरेक्टर हो, एक स्ट्रगलर का और एक अपकमिंग एक्ट्रेस का ज़्यादा बोलना लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता। वो कोई भी हो, हमारी इंडस्ट्री में तो दे डोंट अप्रिशिएट, हु इज शी, व्हाई इज शी टेलिंग अस, इट्स मोर लाइक दैट। बट अभी आई थिंक विद टाइम पीपल आर अडेप्टिंग टू द फैक्ट दैट हर ओपिनियन, हर थॉट्स, हर आइडियाज़। सो आई थिंक वक्त बदलता है, हर किसी का वक्त बदलता है। कोई बात नहीं, आज मेरा वक्त मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा, लेकिन कल बदलेगा ज़रूर। So now you have really made it quite big when it comes to reality shows and also OTT platform पे एक exposure हो गया है। अब आपके खुद के लिए क्या विजन रखते हो, where you want to kind of put your step? I have been very vocal in terms of work and act. देखो, beggars can't be choosers, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे काम करना है, कम में what, whether it's film, I am happy in TV also. In fact, I've auditioned for TV, couple of shows जहाँ मुझे लगा है कि okay, this is a good show for me. I went and I've done a look test. हाँ, बात आगे बढ़ी नहीं, that's a different thing. But yeah, I am open for TV, I'm open for films, I'm open for web. मुझे काम करना है, मेरे कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, मेरे कोई nobody is pulling me back कि भाई तू यहाँ बैठ, no. I want to work, कम में what, कुछ भी हो, मुझे काम करना। ऐसा भी नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ आई एम जस्ट अ हीरोइन मटेरियल, नो। मेरे लिए एक अच्छा कैरेक्टर इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इज़ व्हाट आई वांट टू डू। बट या दैट्स वेरी गुड दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट वेयर यू वांट टू डू। पर एक्टिंग की बात करें तो चलो, एक्टिंग तो अभी फिलहाल हमारा खाना भी आया नहीं है, आपकी एक्टिंग स्किल्स को कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स लाइक हैव सर्टेन डायलॉग्स व्हिच कुड बी लाइक से एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, उसको हम कन्वर्ट करेंगे टू एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, खाने से कनेक्ट करते हुए। चलो आप बोलिए। ये हाँ क्या करवा, एक अंडे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, अंडा अंडा। कुछ होता है तुम नहीं जानोगे, इसको कन्वर्ट करना है, ओके? इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे। स्मूदी कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ट्राई, अच्छा क्या, आई मस्ट से दैट, ओके? ठीक है, एक और एक डायलॉग, लेट मी थिंक थ्रू इट। थप्पड़ से डर नहीं लगता है सांप, प्यार से लगता है। वड़ा पाव से डर नहीं लगता है सांप, एसिडिटी से लगता है। वड़ा पाव सोच के ही मेरे दिमाग, वड़ा पाव से डर नहीं लगता, बस एसिडिटी से डर लगता है। कोशिश आपने अच्छी की है, आई मस्ट से दैट, बट
आप यानी काफ़ी ड्रामेटिक आई मस्ट से दैट वो है ड्रामास में यानी यू कहीं ना कहीं एक्टिंग में तो आपका स्कोप है ही, बट बिफोर कमिंग टू द वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग, व्हाट वाज योर थॉट? डिड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिंग इंडस्ट्री हमेशा? नो, आई नेवर वांटेड टू बी। मेरे पेरेंट्स बोलो या मेरे कोई दूर दूर के रिश्तेदार भी इस इंडस्ट्री में है नहीं। आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली। माई फादर, माई मदर, my sisters, we are very like into ourselves, and my parents have been very supportive in terms of whatever I do. So I think मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या I want to do something in this field, but I was always an educated intellectual child, and बचपन से मैं टीवी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों नहीं हूँ ब्यूटी पैजेंट में। तो मेरा जो वो एक शौक बोलते हो ना, वो ब्यूटी पैजेंट में था, एंड दैट्स हाउ इट बिगैन आई वुड से। मैंने एक ऑडिशन दिया, टीन डीवा करके एक पैजेंट होता था विच वॉज फॉर टीनेजर्स। तब वो चूल्ड बोलते ना, वो चूल्ड तब चढ़ी and I think I applied for that pageant. I got selected for that pageant. I went for another round of audition and I got selected in that also. And उसमें से all over India से I think 17 या 20 लड़कियाँ select होनी थी, and I was one of them. So I think मुझे ऐसा लगा यार कुछ तो बात है मुझ में, कुछ तो है. That's how my whole game or my whole perspective of my life changed from there. And I went to that pageant. It was aired on MTV. And I learned a lot from that pageant, and groomed तो नहीं बोलूँगी because तब ना मुझे grooming का जी भी नहीं पता था, but हाँ बाकी लड़कियों को देख के मुझे थोड़ा ऐसा हुआ कि अरे यार ये, क्योंकि मैं उन सबको देख के थोड़ा सा ना वो फील करती कि मुझ में है वो। मैं सबको देखती थी और मैं बोलती थी यार क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं अच्छे से बात करती हूँ, बिकॉज मैं ना नॉर्मल स्कूल वाली लड़की थी, मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता था यार क्योंकि हम हिंदी बोलते थे, इंग्लिश ज़्यादा हमको एक्सपोजर नहीं था इंग्लिश बोलने का। मैं मेरे यहाँ की बात कर रही हूँ, घर में सब हिंदी बोलते थे। सो फॉर मी इट वाज लाइक कि यार क्या मेरी इंग्लिश गलत है, क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ। तो मैं थोड़ी सी ना वो होती थी, हेजिटेट होती थी कि यार मेरे में है वो बात कि नहीं। बट आई थिंक इन दैट पैजेंट लड़कियों से इंटरेक्ट करना एंड ऑल दैट वाज न्यू फॉर मी, एंड आई डिड दैट आई डिड दैट एंड उस पैजेंट में भी मैं आई थिंक टॉप 5 तक पहुंची थी। एंड बस उसके बाद लाइफ चेंज्ड। वहाँ से मुझे किसी ने एक ऑडिशन पे बुलाया एंड आई वेंट फॉर दैट ऑडिशन। इट वाज अ डिज्नी शो, रेड चिलीज का शो था, and I got selected for one of those butterflies, Sara Tara Lara. Wow. So this is how it began. Yeah. और फिर इस अभी जर्नी तो शुरू हो गई है, फिर साथ में यहाँ पे भी एक जर्नी शुरू हो रही है आपकी, वो जो कि फूड की जर्नी है। सो लेट्स लाइक उसको भी साथ में शुरू करते हैं हम लोग। सना, जैसे कि मैंने बोला कि हेल्दी चीज़ें आना शुरू हो चुकी है और ये हेल्दी स्ट्रीट फूड होने वाला है, बट डोंट यू ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर तो कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि यू हैव टू ईट हेल्दी फूड, यू हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन योर सेल्फ हेल्थ के लिए, और वो कहीं ना कहीं इतना प्रेशर भी होता है दैट ऑफ लेट एक परसेप्शन एक तो था ही पहले से दैट यू हैव टू लुक इन अ सर्टन मैनर, यू हैव टू हैव अ सर्टन वेट। अब वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड हो रहा है दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट टू लुक लाइक दैट। यू नो आई वुड से पहले ना मेरे साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ एंड आई विल शेयर दैट विद यू एंड देन उसके ऊपर मैं बात करूँगी। मैं ना स्टेरॉइड्स खाती हूँ एंड आई ईट अ लॉट ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स, आई हैव लॉट ऑफ हेवी मेड्स राइट। तो मेरा वज़न या मेरी बॉडी ना इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब ब्लोट होती है, फूक जाती है, स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और फिर सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड। तो बीच में आई स्टार्टेड पिकिंग अप वेट आफ्टर बिग बॉस, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, लाइक मैं फ्रॉम माई यूजुअल से भी मैं बहुत स्किनी हो गई थी। एंड देन आई थिंक दिसंबर के बाद Jan Feb ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड पिकिंग अप अ लॉट ऑफ वेट। पिकिंग अप मतलब 2-3 किलो
now what you see me is what I am generally. Again, the moment आपके लोग आपको एकदम पतला देखते हैं, अरे तू तो कितनी सूखी हो गई, यू नो दे कमेंट दैट. जहाँ वो आपको मोटा देखते हैं, अरे तू तो कितनी मोटी लग रही है, क्या हो गया. सो कमेंट्स तो आपको हर जगह से आने ही हैं. सो माइट इज़ वेल don't give a f about things. I would say that just live your life. If you want to have that cheese pav bhaji, just go and have it. You don't know. So जो आपको जज करता है, let them judge you. इसीलिए वो वहीं हैं, वहाँ आपको बैठ के जज कर रहे हैं. But आप don't. And I think वो जो norms होते हैं, वो जो you know, I see a lot of people trolling कि मोटी है, पतली है, ये है. तो आई थिंक वो जो साइकिल था हमारा वो टूट गया है. वो बैरियर जो था ना वो ब्रेक हो गया है. अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. आप मोटे हो, आप पतले हो, आप काले हो, आप गोरे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता. आई वुड से जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर. ट्रस्ट मी. और जिसको भी फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ इसे ना अपने दिमाग पे चढ़ने दीजिए, ना अपने दिल पे चढ़ने दीजिए. एवरीबडी हैज़ देयर ओन अप्स एंड डाउन्स. एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल्स. आई वुड से किसी को नहीं पता रहता कौन किससे क्या गूंज रहा है या यू नो गुजर रहा है. लोगों का तो बस काम है बोलना, और वो बोलेंगे इररिस्पेक्टिव आप अच्छा करो या बुरा करो. ये काम हमारा बोलना है. एंड आई लव दिस. आई लव दिस. सो आई थिंक जो नॉर्म्स होते हैं कि मैं मोटी लग रही हूँ, मैं पतली लग रही हूँ, अरे ये तो ऐसी लग रही है, ये तो वैसे, लोगों का काम है बोलना, और वो बोलेंगे क्योंकि उनको आपकी खुशी से वो खुश नहीं होते. मुझे ऐसा लगता है लाइक पीपल आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्फ, दैट्स व्हाई दे कम एंड दे जज यू. दिस इज़ व्हाट आई फील. सो आई थिंक गाइस स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड. जो आपको बोल रहा है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो. उसका ये तुमने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है. मिड वीक में अगर कुछ यानी मोटिवेशन चाहिए था वो मुझे सना मकबूल से मिल चुका है कहीं ना कहीं. और इसी बात है, आई कैन सी कि शॉर्ट्स आपको काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. या रियली आई लव इट. आई लव हैविंग दिस ग्रीन्स एंड रेड्स. मुझे अच्छा देख रहे हो ना, बहुत ब्राउन. आई वांट यू टू ट्राई दिस विद दिस. वी आर गोइंग टू प्ले अ वेरी स्मॉल गेम, नेवर हैव आई एवर. ओके, और उसके 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और उस 5 क्वेश्चंस में से आपको ये शॉर्ट्स को अगर आपने किया है तो पीना है. ठीक है. सो नेवर हैव आई एवर घोस्टेड माई बॉयफ्रेंड फॉलोइंग अ फाइट. Never have I ever played a prank on my co-star. Never have I ever bunked school or college to go out on, you know, some trip with friends. Yeah, here only, you know. I want to know the story now. So I'm a nationals girl. Okay. हमने अपनी कॉलेज बंक करके कार्टर रोड होता है, कॉलेज बंक करके कार्टर रोड पे ऑन द रॉक्स, पानी जब पीछे चला जाता है ना तो पत्थर होते हैं. सो वी कॉल इट ऑन द रॉक्स. सो मुझे ऑन द रॉक्स पे बैठना बहुत अच्छा लगता है. लाइक आई एम अ सी बेबी. इफ़ आई एम अपसेट, इफ़ आई एम हैप्पी, इफ़ आई एम कुछ भी मेरी लाइफ में होता है, मुझे बस समंदर के आगे आप बैठा दो, मैं थोड़ी काम फील करती हूँ. सो आई थिंक जब भी मेरा मूड ऑफ रहता था या कुछ, या मुझे आई एम लॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं ऑन द रॉक्स जाके बैठती थी. अब वो टाइम नहीं है और अब वैसा मैं कभी करती नहीं हूँ. बट समटाइम्स आई स्टिल गो एट मरीन ड्राइव्स एंड सिट, और आई विल कम लेट इन द नाइट एट कार्टर रोड एंड सिट just to be with myself. Never have I ever lied to my parents to sneak out of the house. लाइट नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बता के जाती हूँ. सो आई थिंक नो. तो चलो ये शॉर्ट बच चुका है उसी मामले में. मैं तो बता के जाती हूँ. तो मत पियो ना फिर. हाँ तो रहने दो. तो रहने अब दो. दूसरा क्वेश्चन. हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन. तो अभी 4 क्वेश्चंस हो चुके. लास्ट क्वेश्चन है, नेवर हैव आई एवर gossiped about someone with whom I have tried being friends with. ये कम पड़ेगा. ओह दूसरा भी आ गया. खुशी के मारे ये आमला शॉट से भाई.
अब ये काफ़ी चीयर्स Cheers. You have. So do you have such shots in the morning? Because you know what, we actually kind of follow, and I'm sure even you must have. Malaika को काफ़ी लोग follow करते हैं, and you know she has these some 7-8 shots in the morning. आपके कितने shots होते हैं, you know, for morning breakfast? How is your routine like? So you know, when I wake up, I have been working with a nutritionist and a dietitian for quite some time now. When I wake up, again I have my chia water with lemon. Some days I'll have ginger, अदरक और हल्दी, कच्चा हल्दी होता है ना वो, and with some lemon. Then I'll start my day, which is like my, what do you call, celery juice. उसमें मेरा आंवला, ginger, celery. Sometimes I'll have kale. Sometimes I'll have beet, गाजर, ABC juice जिसे बोलते हैं. Then अगर मेरा कभी मन किया तो मैं white पेठा बोलते हैं, उसका जूस पीती हूँ. So every morning I have this. And there are days when if I want to cleanse my system, then I go on a juice diet, which is I'll have दूधी जूस, एक जूस एक पर्टिकुलर टाइम पे. भूख लगी है तो जूस पी लो. सो गाजर का जूस, यू नो. पालक मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज पालक में ना बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. सो आई अवॉइड पालक. पालक को मैं कुक करके खाना पसंद करती हूँ, रॉनी. केल हो गया, अपना वाइट पेठा हो गया, काकड़ी हो गया. So sometimes I mix a lot of things and then I have it. So I experiment with juices. So chaliye, now I'm not going to waste much energies of yours. This I want you to have. Chalo, let's go. Frozen berries, and you should take banana, frozen banana, and just grind it. कोई कोई लोग दही डालते हैं, आपके ऊपर होता है. 1 चम्मच आप दही डालो. That's it, voila, let's go. Good to go. So now with your friends, what do you prefer having? And मुझे recently Discovery में while I was trying to kind of do some research on you, तब मुझे पता चला कि Mahi Vij and you are very thick friends. Like she praises you also a lot. You have been on a trip with her. How that trip was, and you know, tell us something about your bond with her. So my bond with Mahi is, again, of course, I will not say anything on our bond, but my bond with her daughter, I would say Mahi से ज़्यादा क्लोज मैं तारा की हूँ. तो तारा को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ और तारा मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती है. माही ऑफ कोर्स बिकॉज हम एक वेवलेंथ पे बात करते हैं एंड ऑल दैट. तो मैं माही को साइड में रखूँ, बट माई क्लोजनेस एंड माई बॉन्ड विद तारा इज़ अमेजिंग. शी कॉल्स मी मासी एंड आई एम हर बेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो आई थिंक मेरे गुड टाइम्स में हो या मेरे बैड टाइम्स में हो, शी इज़ दैट पर्सन. लाइक माही जब मैं बीमार थी, यू नो, एंड व्हेन शी गॉट टू नो, सो आई थिंक शी वाज शेकन अ बिट एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे शी वाज होम. उसको पता है कि मैं तारा और मेरा एक बॉन्ड अलग है, तो उसे तारा को मस्त फुल ड्रेसअप करके वो मेरे घर लेके आती है. एंड देन यू नो, तारा's made a card for me, get well soon. So Tara does this little you know, things for me, and they just make me happy. Like she just makes me happy. Like spending my whole day with her is something amazing, and Mahi knows it very well कि मैं तारा से बहुत प्यार करती हूँ और उसको पता है कि सना तारा को मतलब बहुत, एंड माही मुझसे बहुत प्यार करती है. ऑफ कोर्स मैं माही से बहुत प्यार करती हूँ. माही हमेशा मुझे, शी ऑलवेज गिव्स अ ब्लेसिंग. शी ऑलवेज, यू नो, एक सिस्टर बोल लो, एक फ्रेंड बोल लो, एक मदर बोल लो वो सब कुछ है. आई थिंक कुछ भी हो लाइफ में हो या पर्सनल हो, प्रोफेशन हम इतना शेयर नहीं करते, बट पर्सनली हम बहुत बात करते हैं. लाइफ के अप एंड डाउन्स हो या कुछ भी हो, बट उसकी जो बेटी है वो तारा, वो रियली एक तारा है. लाइक उसने, मैं जब बिग बॉस जा रही थी लास्ट ईयर और मैंने माही को बोला था, एंड तारा जस्ट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे
एंड आप बिलीव नहीं करोगे उसने मेरे बर्थडे कैसे बनाया. उसने पूरे घर डेकोरेट किया, मुझे घर बुलाया, पूरा घर बलून से सजाया. एंड शी बच्चों के ना गेम होते, वो बर्थडे पार्टीज़ में जाती है ना तो पिनाटा करके गेम होता है. उसने अपनी मम्मा को बोल के मेरे लिए केक मंगवाया, बलून से सब सजवाया. मैं और उसकी मम्मा अंदर बैठ के गप्पे मार रहे, वो तब तक अपनी अपनी नानी के साथ में सब सजावट कर रही है. एंड देन शी सेड इट्स रेडी नाउ, यू कैन कम आउट. एंड आई एम लाइक ओके. एंड देन आई गो एंड आई सी, आई एम लाइक तारा यू मेकिंग मी क्राई. एंड आई एम लेजिट क्राइड. आई सेड ये कौन करता है? एंड शी सेड ओके इट्स नॉट डन, अभी हम डांस करेंगे. And then we dance and then she's like, okay, there's one more game. Then we're playing pinata. Pinata तो मुझे पता भी नहीं होता क्या है. तो माई कहते अरे वो मारते हैं, मार उसको. तो वहाँ से वो चॉकलेट्स गिरेगी, मार. वो पिनाटा सुबह से रेडी कर रही है. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. सो उसने बलून वाला पिनाटा मेरे लिए बनाया. where you poke in and a lot of things fell down. So she does this little things for me, you know. अभी हम रिसेंटली लबूबू पार्टी में गए थे. मुझे लबूबू बहुत पसंद. मैंने देखा आपके वीडियोस काफी फनी है. टेल मी समथिंग अबाउट इट. कौन सा लबूबू नक्की साबित हुआ आपके लिए? तारा को पता है कि मेरे पास लबूबू है. एंड आई गॉट इट फर्स्ट. तो शी ऑल्सो वांटेड. सो मासी मेरा लबूबू कहाँ है, मासी मेरा लबूबू कहाँ है. एंड देन हम एक लबूबू पार्टी में जाते हैं. एंड देन वहाँ से उसको बहुत सारे लबूबू मिल गए. शी इज़ हैप्पी नाउ. बट थोड़े दिन के बाद मैं उसके घर जाती हूँ, विच वॉज लास्ट वीक. एंड आप बिलीव नहीं करोगे वॉट शी डिड. सो जनरली माही का जो घर है उसमें दरवाज़ा ना खुला रहता है, लाइक लॉक नहीं रहता है, खुला रहता है, यू कैन एंटर. सो उस दिन माही एंड जय घर पे थे. एंड माही ने मुझे मैसेज किया कि लिसन यू रिंग द बेल, द डोर इज़ लॉक. सो आई सेड ओके. एंड देन माही से एक्साइटमेंट रह नहीं गई. तो माही ने बोला तारा इज़ प्लानिंग समथिंग फॉर यू, प्रिपेयर योर सेल्फ. एंड हम लाइक ओके व्हाट इज़ शी प्लानिंग. मैं घर जाती हूँ, अगेन डोर लॉक है. तो मैंने डोर बेल देखी, टिंग टोंग. तो वहाँ अंदर से आवाज़ आती है एलेक्सा प्ले लबूबू सॉन्ग. तो मेरी एंट्री रखी गई थी बाबा विद द लबूबू सॉन्ग. एंड शी कम्स एंड शी सेड लबूबू. एंड आई एम लाइक तारा. एंड देन माही इज़ लुकिंग एट मी. शी लाइक 10 बार गाना सुन चुके कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी. तभी मैंने बोला लॉक कर दो तारा, लॉक कर दो. डोरबेल मारेगी तो समझ जाना सना मासी आ गई. तब आप अपना ही लबूबू गाना बजा देना. वी enjoyed, like we enjoy. And then तारा के मतलब जय मी we were dancing on that लबूबू song. So Tara is really a Tara. She brings smile, she brings happiness. Like अगर मैं उदास हूँ, मैं सैड हूँ, मैं उसे देख लूँ ना मैं खुश हो जाती हूँ. She is that angel for me, trust me. अब मुझे बच्चे बहुत पसंद है. I love kids, whether it's my sister's kids also. मुझे बच्चों से बहुत लगाव है. मुझे ऐसा लगता है उनकी जो इनोसेंस. और अगर एक फ़नी बात बोलूँ तो मुझे दोस्ती बच्चों से ज़्यादा अच्छी लगती है बड़ों की. ये बात तो है एक्चुअली. उनमें ना इनोसेंस होता है. करेक्ट. और आप देखो मैं बच्चों से बहुत लगाव है मेरा. मेरे जितने फ्रेंड, मेरे खुद की बहन के 3 बच्चे हैं. आई लव देम, दे आर लाइक माइन. आई ट्रीट मेरे खुद के बच्चे, मुझे ऐसा लगता है बस मुझे I will shop for them, I will do things for them, I will take them out. Like I will enjoy. And I've told Mahi also, and then मेरे other friends के भी बच्चे ऐसे हैं जिनको सबको मेरे साथ एक दिन छोड़ दो. I will take care very well. That's very sweet actually यार. I mean इसी बात पे I would want you to enjoy more. लेकिन कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें सना आपको देखकर लगता है कि कभी ना कभी तो किया होगा आपने लाइफ में. ऐसी कुछ जर्नी जहाँ पे लिटरली सोचा नहीं था पर क्या से क्या हो गया. अरे बहुत, मतलब अभी रिसेंट की ट्रिप देख लो. मैंने माही वेंट विथ हर डॉटर. शी वांट टू डू अ मदर डॉटर ट्रिप. एंड मेरा बर्थडे आता है जून में. एंड फॉर सम रीजंस आई वाज नॉट फीलिंग ओके. एंड आई वाज लाइक लेट मी जस्ट गो आउट समवेयर मच बेटर. और मैं बहुत हिम्मत करके अपने डॉक्टर से परमिशन लेके मैं बाहर चली जाती हूँ. And again, I kept a lunch where the mother and the daughter comes, and Tara's again very excited. And then I told Mahi, I said, listen, now leave your daughter, let's just enjoy some girl time. Let's just go out in the night because it's my birthday. And she said, okay, done, I'm full ready. Because उसे भी as a mother, time नहीं मिलता है. And I think हम एक club गए थे. We see a pole. We were pole dancing. We did so much fun. Like, मुझे मेरा
पता है कि मैं तो मस्ती करती हूँ, बट मुझे उनके लिए बहुत खुशी हुई, यू नो, शी स्टेप्ड आउट आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। सो मुझे उनको खुश देख के मुझे बहुत खुशी मिली कि शी इज़ हैप्पी, शी इज़ एन्जॉइंग फॉर अ चेंज, यू नो, बिकॉज आई ऑलवेज सीन हर तारा किड्स। तो फॉर अ चेंज ना मैं उनके लिए खुश थी कि यार look how she's enjoying. I wanted to give her the best night. I wanted to let her enjoy. So for me, जो मेरे दोस्त होते हैं, for me, मेरे जितने क्लोज है ना, मतलब मैं उनके लिए करना पसंद करूँगी rather than me enjoying for myself. लोगों को लगता है मैं बहुत selfish हूँ, but मैं हूँ नहीं। कभी कभार हो जाती हूँ, but yeah, I do. I am. Selfish is better than cunning. Don't you think? Is it? But selfish at some point for yourself is important, I would say that. Don't you feel like selfish is more important, much I better am than not being cunning. actually? No, I'm not cunning. Cunning I means can you be feel like kind of- selfish. yeah. Like अभी मैं ये खाती रहूँगी, yeah, you are so selfish. She's just eating. She's not asking me. These छोटे, but no, I cannot be cunning. Yeah, I think that's a good quality. Is it? Of course, no. You are being selfish for your own self, and you're trying to kind of protect yourself. Which is जब no तुम harm, flight right? लेते हो, that time what the flight attendants say कि before helping others, try and help your own self. और आप इस बात से काफ़ी वायरल हुए because you took the Air India flight, you know, post the entire mishap which happened. How was your trip? And you know, a lot of news are coming, and you know, people are being very careful because the more I know that actors fly a lot, you know, for their work and all. So how it has been? They do, and I've been an Air India girl. I mean, I love flying with Air India. मुझे ऐसा लगता है कि भारत का वो शान है, इंडिया का शान एयर इंडिया है, एंड वो इंसिडेंट होना, आई एम वेरी, क्या मैं बोलूँ, मुझे देयर इज़ नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब व्हाट हैज़ हैपेंड, बट या थोड़ा बुरा लगा, बट आई थिंक एज एन एयरलाइन और एज हमारे सोसाइटी में चेंज, जैसे एयर इंडिया को दे हैव टू कीप अ चेक, दे हैव टू कीप चेकिंग देयर बोइंग्स और देयर फ्लाइट्स और देयर एयरक्राफ्ट्स. Why it has to be now? Why after that accident you have to make sure everything is proper? ये पहले से प्रोटोकॉल क्यों नहीं होता है? आप पहले भले प्रोटोकॉल चलता है, बट प्रोटोकॉल इतने डिटेल में कभी उन्होंने, मुझे नहीं लगता, लिया होगा, क्योंकि ये 15 मिनट के प्रोटोकॉल सब चेक कर लेते हो और चले जाते हैं. बट आप अपनी बोइंग देखो, बोइंग हर किसी की एक्सपायरी डेट होती है, बोइंग की भी एक्सपायरी डेट होगी. सो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट कीप अ चेक ऑन ओल्ड बोइंग्स एंड द न्यू बोइंग्स, और किसी भी कोई भी चीज़ हो, अगर हम कोई खाने की भी चीज़ लेते हैं तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है ना, हम ऐसे खा लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, राइट? सो वी हैव टू कीप चेकिंग ऑन थिंग्स. दिस इज़ व्हाट आई फील इन एनीथिंग. आज ये एयरक्राफ्ट के साथ हुआ है, कल किधर और होगा, कल किधर और होगा. पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है अगर उसे मेंटेन प्रॉपरली नहीं किया गया तो, राइट? बट वी हैव टू कीप अ चेक ऑन इट एवरी नाउ एंड देन कि अच्छा इसका इतना मेंटेनेंस बचा, लेट्स डू इट. लोग ना बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इट्स नॉट टाइम टू डू नज़रअंदाज. नज़रअंदाज के अलावा एक और एक बात है विच इज़ नज़र, और नज़र की कॉन्वर्जेशंस बहुत होती है सोशल मीडिया पर. डू यू पर्सनली बिलीव इन नज़र, एंड हैव यू सीन यू नो सर्टन थिंग्स हैपनिंग टू यू ऑल्सो, कह रहे यार नज़र लग गई यार? आई डू. मुझे तो बहुत लगती है. आई फील द मोमेंट आई ड्रेस अप और द मोमेंट आई एम डूइंग गुड इन लाइफ, आई फील नज़र इज़ समथिंग व्हाट आई बिलीव इन, एंड इवन इन आवर इस्लाम हमें कहते हैं किसी पे बिलीव मत करो, बट नज़र को बहुत ही पावरफुली और बहुत स्ट्रांगली हम बिलीव करते हैं, एंड आई ऑल्सो डू दैट. मुझे ऐसा लगता है इट इज़ रियल. नज़र कैन ब्रेक यू, नज़र कैन मेक यू फॉल, a lot of things. That's true. और सना, ये तो क्वेश्चन आपको आने ही वाला है बिकॉज सना हैज बिन राइडिंग यू नो ऑन अ ओन सक्सेस. कहीं ना कहीं यू नो द काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन, दो यू नो यू हैव मैनेज इट ऑन योर ओन. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? कहाँ पे आपका इंटेंट जा रहा है अभी? See, work wise, I would say I'm taking it slow. I want to do quality over quantity. ये मेरा हमेशा से मानना है. ये मेरी बचपन से एक सीख बोलो. मैं एड्स बहुत करती थी, तो मुझे किसी ने समझाया था कि तुम एक ऐड करो, बट वो एक ऐड ऐसी करो कि सारे लोग बात करने चाहिए. सो आई थिंक
आई वॉन्ट टू डू क्वालिटी वर्क मोर देन क्वान्टिटी. मुझे ज़्यादा पे नहीं जाना, मुझे वो एक काम करना है, एक प्रोजेक्ट करना है जहाँ पीपल वुड बी लाइक वाओ शी इज़ गुड. एंड मोर ओवर आई थिंक अभी मेरा फोकस मेरी हेल्थ पे है. एज आई सेड दिसंबर से लेके अभी तक मेरी हेल्थ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है, बिकॉज आई मेंटेन दैट, आई हैव गिवन दैट टाइम टू माई सेल्फ, वेदर इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, मेरी हेल्थ बोलो, मेरी I've been working out, a lot of things. I've been balancing, I've been trying to find that balance within me. अगर मुझे काम भी करना पड़े, स्लो एंड स्टडी मैं शूट्स पे जाती हूँ, तो इन दिस कंडीशन हाउ कैन आई मैनेज, बिकॉज मेरे साथ साथ 100 लोग की और टीम होती है, राइट. आई कैन नॉट लेट देम ट्रबल, और उनको मैं परेशान तो नहीं कर सकती. तो मुझे ऐसा है कि सना, व्हाट कैन यू डू, how can you ease your situation where you are not a burden to other person and you're not a burden to yourself also. So I think in that way, so far so good. मैं बीच में चंडीगढ़ गई थी शूट के लिए. the hotel I was staying in, they were so nice, so good कि मेरे जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन थे, जैसे टाइप का मुझे खाना चाहिए था, उन्होंने मुझे बना के भेजा. तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि चलो इंडिया में मुझे ये दिक्कत नहीं आएगी. बॉम्बे में तो दिक्कत होती नहीं क्योंकि घर से टिफ़िन आ जाता है, बट मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंडिया हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं आपकी प्रॉब्लम को, आपके हेल्थ कंसर्न को. एंड या सो अभी तो फ़िलहाल फोकस एज आई सेड क्वालिटी वर्क ओवर क्वान्टिटी, एज वेल एज आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो. आई एम बेटर देन येस्टरडे, आई एम बेटर टुडे, आई वांट टू बी बेटर टुमारो. मैंने ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम्स तो नहीं देखे थे, जैसे मेरी ये न्यूज़ ब्रोक आउट हुई दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस. येस, आई हैव लिवर सिरोसिस एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन हु लिफ्ट्स अदर्स अप. मुझे वो सैड डिप्रेस बंदी नहीं बन के बैठना है कि अरे मेरा लिवर ख़राब है. नो, लिवर, yes, I have an issue, I have an illness, I'm dealing with it. दवाइयाँ चल रही है, I'm in good hands. मैं खाऊंगी पीऊंगी, मैं अच्छे से रहूँगी, मैं अपने आप को संभाल रही हूँ, और मुझे अपने आप को संभालना है लंबे टाइम के लिए, राइट. I've been seeing on Instagram people writing me, like माही in fact 2-3 बार उन्होंने कमेंट किया कि कोई ऐसे सैड से सॉन्ग लगा दिया. अरे मैं मर नहीं रही हूँ, ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग जिए हैं. There are a lot of survival success rates कि ट्रांसप्लांट के बाद भी लोगों में मतलब they are doing good, right? I am liver tends to grow, which it does tend to grow. As I said, वो एक हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है जो ग्रो बैक करता है. 1 month, 6 months, 3 months, 6 months, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है. So I'm just like, I'm not dying. I am trying. I'm trying to heal. I'm trying to better myself. I may not be like you, but I'm not weak. And I don't want anybody's pity. Trust me. मुझे ना ये pity word से problem है. Yeah, because it's like I am strong. I'm fine. I'm a fighter, and I will fight. Simple. But also, just to ask, just because I'm curious, because someone, had this, like one of my sister's friends and all, and I think you can take it from your family only, if I'm not wrong. Can I tell you one thing? A lot of times, because liver is an asymptomatic illness, हमको ना symptoms पता नहीं चलते unless वो worst नहीं हो जाता. So a lot of cases, if you hear, are about alcohol related or about दारू पीती थी और दारू पीते थे तभी लिवर सिरोसिस हो गया. तो जैसे लिवर सिरोसिस वर्ड सुनते हैं ना तो लोगों को लगता है दारू ज़्यादा पीती है. भाई मैंने दारू का डी तक मुझे नहीं पता. मैं तो वैसी बंदी जो टी कॉफ़ी भी नहीं पीती, मैं दूध दही भी नहीं खाती हूँ. आई एम लाइक दैट, बट स्टिल आई हैव दैट इलनेस, राइट. बट वो एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें सिम्टम्स नहीं देती अनलेस वो वर्स्ट हो जाए. सो अ ह्यूमन बॉडी को 20% आपका एक्टिव लिवर चाहिए रहता है टू सर्वाइव, राइट. मोस्टली केसेस में जब ट्रांसप्लांट के चांसेस होते हैं तब हमारा लिवर में भी 10% अलाइव होता है या 8% अलाइव रहता है या 15% अलाइव रहता है, राइट. तो तब जाके हमें ट्रांसप्लांट लगता है. When my doctor told me, I think I am on that survival of 20% alive liver.
where a human body is working, my body is working without any symptoms. Yes, मेरे को दिसंबर में symptoms आए थे and we cured it, like तब फटाक से मैंने कैच कर लिया एंड दैट्स हाउ आई एम डीलिंग एंड टच वुड अल्लाह की मेहरबानी आई वुड से दैट कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड. कल का मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे आज का पता है कि मैं आज आई एम डूइंग मच बेटर. अब जो हो गया वो हो गया, ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कांट डू एनी थिंग. बट मुझे मेरा आज पता है, आई एम टेकिंग माई मेडिसिन ऑन टाइम, आई एम होपिंग टुमारो विल बी बेटर फॉर मी. So thank you so much for such a lovely time and all the very best for your upcoming projects, and we are waiting to see more of you. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you.